राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री हरि शरणम। जो माताएं बहनें जहाँ खड़ी हैं वहीं पर जहाँ पर स्थान मिले सब लोग बैठ जाइए, भाई लोग भी सब लोग शांति बनाइए एक साथ में। राक्षसों का प्रकरण जैसे चालू होता है ना, कुछ न कुछ उत्पात होना शुरू हो जाता है। देवताओं का प्रकरण जब तक चलता है सब अच्छा कुछ चलता है, पर राक्षसों का जैसे नाम होता है ना, इनको लगता है हमारी असलियत पता नहीं है, इसलिए अपनी प्रवृत्ति दिखाने के लिए थोड़ी बहुत उत्पात शुरू कर देते हैं कभी कभी। हम लोग राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा की बात कर रहे थे। शूर्पणखा भगवान के पास गई और विवाह करना चाहती है। ही तो कुरूपा बन गई सुरूपा और भगवान के पास जाकर के बोली, मैंने 14 भुवन में जाकर के देखा है, पर मैं जितनी सुंदरी हूं उतना सुंदर कोई पुरुष त्रैलोक में मुझको मिला नहीं, इसलिए आज तक मैं कुमारी रह गई। ताते ये अब लगी रहा कुमारी, ताते अब लगी रहा कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ताते ये अब लगी रहा कुमारी, ताते अब लगी रहा कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोलने से ही भगवान जान गए। शूर्पणखा बोल रही थी कि मैंने 14 भुवन में देखा पर कोई नहीं मिला, तो भगवान ने पूछा शूर्पणखा को, तो क्या आज मिल गया? बोली पूरा तो नहीं मिला, कछु तुम्हें निहारी, थोड़ा बहुत मिल गया है। प्रेम होता है तो एक बार में ही मिल जाता, पर वासना तो संतुष्ट होती नहीं कभी भी। जबकि शूर्पणखा का पहले विवाह हो चुका था विद्युत जीवा के साथ में, इसका एक बेटा भी था, और यहाँ झूठ बोल रही है भगवान को कि मैं तो ताते अभी लग रहा हूं कुमारी। तो पहले तो हमारे यहाँ की जो परंपरा थी ना, पहले लोग कुमारी होती हैं, फिर नारी होती है, तब महतारी बनती है। विदेश की कल्चर है, पहले महतारी बनेंगी, फिर नारी बनेंगी, फिर कुमारी बन जाएंगी। आप सोचते होंगे ये बात मैं अपने से कुछ नहीं बोलता। श्री सीता जी जिस समय गौरी महारानी की पूजन करती हैं तो क्या बोलती हैं? जय 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 गिरिराज किशोरी। पहले कुमारी अवस्था का वर्णन, फिर तब जाकर के जय महेश मुखचंद चकोरी युवा अवस्था नारी का वर्णन, और तब जय गजबदन खड़ानन माता। और ये शूर्पणखा आई है तो बोल रही है कि पहले तो महतारी बन गई, फिर नारी बनी, और अब कह रही है ताते अभी लगी रहूं कुमारी, अब तक मैं कुमारी रह गई। भगवान ने पूछा कि आज मिल गया? तो बोली अभी भी नहीं, कछु तुम्हें निहारी। अब सोचो, वासना के सामने भगवान भी प्रत्यक्ष रूप में आ जाएं तो कछु ही उसका मन मानता है, थोड़ी बहुत मानता है। प्रेम तो एक बार में मानता है। भगवान ने कहा देखो जी, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे बगल में ये मेरी धर्म पत्नी जी बैठी हैं, पर आहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है, आप उससे विवाह कर लो। कुछ लोगों को लगता है कि राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक सूत्र तो है कि
सठम साक्ष्यम समाचरित, सठ के साथ सच्चाई करना चाहिए। ये जैसे झूठ बोल रही थी कि ताते अब लग रहा हूं कुमारी, भगवान ने वैसे ही कहा आई कुमार मोर लग भ्राता। अथवा कि राजघराने में तो कुंवर साहब शब्द चलता है ना, ठाकुर जी गए मेरा भी छोटा कुंवर है ना, आप भी देख लो तुम्हारे जैसे ही है। प्रेम होता है तो प्रेम एक बार किसी को वर्ण करता है, पर शूर्पणखा भगवान ने देखा कि तुरंत सुमित्रा जी लक्ष्मण जी के पास चली गई। भगवान समझ गए प्रेम नहीं वासना है, तभी तो लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण को बोली कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा विवाह तो करने के लिए हम तैयार हैं, पर एक बात बताओ, तुम महारानी बनना चाहती हो कि दासी बनना चाहती हो? शूर्पणखा ने कहा कैसी बात करते हो, महाराज रावण की बहन कहीं दासी बनेगी? तो बोले दास से विवाह करोगी तो दासी तो बन जाओगी, अगर महारानी बनना है तो भगवान राम कौशलपुर के राजा हैं, वो 2-4-10 विवाह कर लें तो उनके लिए कौन बड़ी बात है। लक्ष्मण जी को छोड़ करके राम जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी के पास राम जी ने फिर जिद करके भेज दिया। लक्ष्मण जी बोले तुमसे तो कोई वही विवाह करेगा जिसको अपने नाक की परवाह नहीं होगी। अब तो बहुत क्रोधित हो गई, उसको लगा कि राम इसलिए विवाह नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास सीता है। सीता का मतलब होता है भक्ति, और भक्ति ही भगवान से मिलन करवाती है। तो जो भगवान से मिलन में सीता जी साधक थी, उनको उसने बाधक समझ लिया और सीता जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। सीता जी तो डर गई। लक्ष्मण जी ने जाकर के विवाह तो किया नहीं, उल्टे उसके नाक कान और काट लिया। दौड़ते हुए खरदूषण के पास गई। खरदूषण क्रोध में भर करके 14,000 सेना को लेकर के आया। राम जी ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को कंदरा में भेज दिया। 14 सहस्त्राणी जघानी रजनीचरा, देखते देखते ही 14,000 राक्षसों को मार गिराया। शूर्पणखा दौड़े दौड़े भगवान के द्वारा काटे गए उसके जो नाक कान थे रावण को बताने के लिए दौड़ी। रावण बार बार शूर्पणखा को पूछता है बहन तुम्हारी ये हालत किसने की है? अभी तो नहीं बोल पा रहे हैं, समय अभाव है, मैं फिर कभी जरूर सुनाऊंगा समय मिलेगा तो। भगवान की रूप माधुरी भी इतनी अजीब की है, जो भी भगवान को देखता है ना फिर एक बार भूल ही नहीं पाता, इतना सर्वस्व त्याग करता है। बाली को भगवान ने मार दिया, तारा प्रशंसा किए जा रही भगवान की। रावण को भगवान ने मार दिया, मंदोदरी प्रशंसा किए जा रही है। शूर्पणखा का नाक कान अभी कटा है। आप लोगों को कोई 2 शब्द गाली दे देगा तो आप उसकी स्तुति करोगे क्या? रावण बार बार पूछ रहा है बहन तुम्हारा नाक कान किसने काटा है? शूर्पणखा बोलती है तरुणों, दोनों बहुत जवान हैं। रावण कहता मैं जवान नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाक कान किसने काटा? शूर्पणखा कहती है रूप संपन्नौ, दोनों देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। रावण पूछता बहन हो क्या गया, तुम्हारा नाक कान काटा किसने है? शूर्पणखा कहती सुकुमारा, दोनों देखने में बहुत सुकुमार लगते हैं भैया। अरे नाक काटी किसने? कहते भले देखने में सुकुमार लगते हो पर महाबलऊ, देखने में दोनों बहुत बलवान लगते हैं। नाक किसने काटा है? पुंडरीक विशाल लक्षौ, दोनों के कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। रावण तो जोर जोर से चिल्ला रहा है नाक किसने काटा है? बोला चीर कृष्ण जी नाम बरऊ, देखने में तो राजकुमार लगते हैं पर बलकल वस्त्र धारण करके रखे हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्ण जिनाम्बरौ, फलमूलासिनौ दान्तौ, दोनों फलमूल भक्षण करते हैं। तापसौ, दोनों तपस्वी हैं। ब्रह्मचारिणौ, दोनों ब्रह्मचारी हैं। रावण को तो इतना क्रोध आया, जोर से चिल्ला पड़ा तुम उनका नाम क्यों नहीं बताती हो? तब उसका झटका खुला कि हम तो स्तुति किए जा रहे हैं राम की। तब वो बोली पुत्रौ दशरथ एतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान को काट दिया है। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा,
तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनी करही परिहासा। तब उसने बताया कि राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान को काट लिया, और ये नहीं बताया कि मैं विवाह करने के लिए गई थी। वो तो बोली कि उनके साथ में एक सुंदर नारी है, मैं तो उसको लेने के लिए आपके लिए गई थी। पर उसके छोटे भाई ने तब तक मेरे नाक कान को ही काट डाला। अब तो रावण मन में समझ लिया, खरदूषण को मारने वाला तो कोई भगवान होगा। मारीच को माया मृग बना लिया और सीता जी का पंचवटी से अपहरण किया। गिद्धराज जटायु रक्षा करना चाहते सीता की, रावण ने चंद्रहास से पंखों को काट लिया। अशोक वाटिका में लंका में लेकर के आया, सीता जी को रखा है। राम माया मृग को लेने के लिए गए थे, लौट करके आए, हा सीता कह करके विलाप किया। गिद्धराज जटायु ने राम जी को रावण द्वारा सीता जी का हरण करने जाने की बात की। देखते देखते जटायु जी ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। भगवान राम अपने पिता दशरथ का तो इन्होंने दाह संस्कार कर नहीं पाया। धर्म के पिता गिद्धराज जटायु थे। एक ऐसा पक्ष है जिसको देखने मात्र से लोग अमंगल समझते हैं। राम जी ने जीवों पर कृपा कैसे करनी चाहिए सिखाया। गिद्ध को भगवान गोद में उठा करके रुदन करते हैं और मृत हो जाने पर दाह संस्कार अपने हाथों से रघुनंदन रामभद्र स्वयं करते हैं। आगे चले तो सबरी माँ से मुलाकात हुई है। ये ऐसी प्रेमी है जो भगवान की निरंतर प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी जी के यहाँ जब राम जी पहुंचे ना तो लिखा घर अपने आगे, ऐसा प्रतीत हुआ। कौशल्या माँ के हाथ से जितना स्वादिष्ट जो प्रसाद नहीं लगता था, उससे ज्यादा स्वादिष्ट प्रसाद सबरी माँ के हाथ का जूठे बैर लग रहे हैं। भगवान ने नवधा भक्ति का दान सबरी माता को दिया है। सबरी माँ ने पंपा सरोवर से सुग्रीव जी का परिचय बताया। राम जी आगे बढ़े तो किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव डर गए, कई बाली के द्वारा भेजे हुए दूत तो नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा। हनुमान जी ने समुचित परीक्षा लिया, अग्नि को साक्षी दे करके बाली और सुग्रीव की मित्रता कराई। भगवान ने सुग्रीव को पूछा कि आप बाली के भाई होकर के निर्जन वन में क्यों रहते हो? तो बाली ने बताया अपने भाइयों में तकरार का कारण। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि सुन सुग्रीव बाली मरियो एक वान, ब्रह्मरुद्र शरणागत है गए न उबरहि पान। मैं एक ही बाण में बाली को मार डालूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। सुग्रीव जाकर के बाली को ललकारे हैं। युद्ध तो कर नहीं सके, इतना जोर का मुटका मारा, बाली की एक एक नस ढीली हो गई। सुग्रीव जी की दौड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बंधु न हो ये मोरे है काला, ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरा शत्रु है। और प्रभु आपको बाली को मारना नहीं था तो मार खिलाने के लिए हमको भेज क्यों दिए? तो भगवान ने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दो, तुम देखने में दोनों एक जैसे लगते थे। गज पुष्पी का माला पहनाया है, मतलब कंठी बांध दिया कि अब लावारिस नहीं हो, पहचान लेंगे। सुग्रीव पुनः जाकर के युद्ध के लिए बाली को ललकारा। सामने बाली आया, तारक समझाने पर नहीं माना तो भगवान ने एक बाण से ही बाली को मार दिया। बाली अंत में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। भगवान को सुंदर प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा अचल करहूं तन राखूं, प्राण आपके प्राणों को अचल कर देते हैं। तो बाली बोलता है कि मरना तो आज कल मरना ही है, पर रोज भगवान मेरे सामने कहाँ रहेंगे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। तो अंगद को युवराज पद, सुग्रीव को राज्य मिल गया। 4 वर्ष तक भगवान प्रवर्षण पर्वत पर निवास किए हैं। फिर वानरों की सेना एकत्रित हुई। सीता का अन्वेषण करने के लिए वानर चले। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामवंत, अंगद हैं। 100 योजन समुद्र था। वैसे तो मैं पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मुंबई वगैरह गया नहीं था कभी, तो कहाँ देखता। रामेश्वरम भी नहीं गया था, पर सूरत से जब से आना प्रारंभ किया तब से एक बार महासागर का दर्शन जरूर कर लेते हैं, ताकि इनकी विशालता, गंभीरता बनी रहे कहीं ना कहीं। इतना विशाल, जहां तक देखो जल ही जल दिखाई पड़ता है। समुद्र के उस पार लंका है।
कौन जाकर के सीता जी का सुध लेकर के आए। वानरों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया, पर कोई ये नहीं कहा कि हम जाके लौट भी सकते हैं। सबसे ज्यादा जाने वाले में अंगद जी थे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछ फिरती बारा। हनुमान जी को जामवंत जी ने याद किया, राम काज लगी तो अवतारा। तो हनुमान जी को याद आ गया और यथा राघव निर्मुक्तो सरह ससन विक्रमः गच्छेद तदवद गमिष्यामि लंकाम रावण पालिता। जिम अमोघ रघुपति करवाना, एही भात चले हनुमाना। शीघ्र ही राम जी के नाम की गर्जना करके हनुमान जी लंका को पहुंचे हैं। 3 प्रकार के विघ्न आए, सात्विक तामसिक राजसी। पहले मैनाक पर्वत आए तो उनकी सेवा को स्पर्श करके स्वीकार किया। सुरसा आई, देवों की माता परीक्षा लेने के लिए प्रणाम करके मुख में प्रवेश करके भेज दिया। सिंहिका का वध करके हनुमान जी आगे बढ़े तो लंका के दरवाजे के पास में एक लंकनी राक्षसी खड़ी थी। हनुमान जी को रोका, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जितने भी दुनिया के चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, ये झूठ बोलती है, मैं तो सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझको चोर कहती है। और दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, जो मेरी सीता माता का अपहरण करके लाया है, उसकी तो रक्षा कर रही है। इसलिए मुटका एक महाकपि हनी, बाम हाथ से एक हाथ जड़ दिया, उसके नाक से खून की रक्त धार बहने लगी। हमारे ऐसी चीज होती है कि लोग अच्छी अच्छी बात बोलने लगते हैं, दूसरे मिनट में सत्संग का उपदेश देने लगी। और बाद में कहा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप जाकर के देखो, हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। वाल्मीकि रामायण में तो इतना विचित्रता का वर्णन है 2-3 सर्गों में, उसको तो कोई बोल ही नहीं सकता। ब्रह्मचारी होकर के रावण के संपूर्ण नगर का दर्शन किया है। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपते ही, पर मंदिर महु न दीख बैदे। वहां भी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। सुग्रीव का भवन दिखाई पड़ा। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाई। समझ लिया कोई न कोई भक्त होगा। उसी समय विभीषण जी राम राम का सुमिरन करके जगे। आपस में संतत्व का मित्रता हुई और विभीषण जी ने राम जी का परिचय बताया, विभीषण जी ने सीता जी का परिचय बताया और राम जी के शरण में आने का निमंत्रण विभीषण जी को हनुमान जी ने दिया है। अशोक वाटिका में पहुंचे राक्षस लोग सीता जी को समझा रहे थे। रावण ने चेतावनी दिया, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारी काढ़ी कृपाना। सीता जी दुखी थी, नवमंडल से तारा मांग रही थी, त्रिजटा को आग लगाने के लिए कह रही थी। हनुमान जी पहुंचे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा। सुने तहि सीता कर दुख भागा। सुन तहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय प्रबन मन लाई। लागी सुनय प्रबन मन लाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। शुरू से लेकर के अंतिम तक राम कथा सुना दिया, अपने उपस्थित होने की कथा सुना दिया। सीता जी ने कहा कि जो सामने है प्रकट क्यों नहीं होता। वानर रूप हनुमान जी प्रकट हुए, मुद्रिका प्रभु की निशानी दिया है। हनुमान जी ने कहा भूख बहुत जोर की लगी है, तो सीता जी ने अनुमति दी। फलों को तो खाया, वृक्षों को उजाड़ना शुरू किया। अक्षय कुमार आया है, नाम तो अक्षय था, हनुमान जी ने 1 मिनट में ही क्षय कर दिया उसका। सारी की सारी दूत सेना सब मारे गए। तो रावण को लगा कि एक बार देखें इतना बलशाली बानर कहाँ है, तो मेघनाथ को भेजा। ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी वध करके गए। हनुमान जी को लगा कि एक बार इतना लोग कहते हैं वैभवशाली है, देखे तो कितना बड़ा है। और वैसे ही देखा, बड़े बड़े देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। तो फिर राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया, कौतुक देखेंगे। लगाया था तो कौतुक देखेंगे। हनुमान जी ने इतना शरीर को बढ़ाया, मंदिर
ते मंदिर चढ़ गए। एक मंदिर से लेकर के दूसरे मंदिर में चढ़ करके सोने की लंका जल करके राख हो गई। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल बांका भी नहीं हुआ। यह रघुनाथ प्रताप बढ़ाई। चूड़ामणि लिया और समुद्र में पूंछ को बुझाया। राम जी को सूचना दिया। राम जी वानरों की सेना को लेकर के चले। समुद्र में सेतु का निर्माण किया। रामेश्वर में भोलेनाथ की स्थापना करी। राम रावण का विशाल युद्ध हुआ है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्तिवाण का प्रयोग किया। हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। कुंभकर्ण का वध हुआ है। फिर युद्ध में लक्ष्मण के हाथों ये मेघनाथ मारा गया। अंत में रावण युद्ध करने के लिए आया है। रावण का मतलब होता है जो दुनिया को रुलाए अपने त्रासदी से। परंतु पहले दिन रावण युद्ध करने के लिए आया। राम जी के तीखे बाणों ने उसके कवच को तोड़ दिया। रथ उसका टूट गया। शाम हो गई। भगवान राम ने कहा कि महाराज, आज कवच आपका टूट चुका है, रथ भी टूट चुका है, तो कोई जरूरी नहीं कि युद्ध का निर्णय आज हो जाए। शत्रुओं के प्रति कैसी वेदना होना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए इन चरित्रों से। जिसने राम जी के पत्नी का हरण कर लिया, कैसे कैसे छल छद्म नहीं किए, उसके लिए भगवान राम बोल रहे हैं कि भाई महाराज, कोई जरूरी नहीं आज ही युद्ध का निर्णय हो। आप जाकर के कुशल से आप आज लंका में कुशल चिकित्सकों द्वारा अपना इलाज करवा लीजिए। कल फिर ठीक होकर के आइएगा, तब युद्ध होगा। दुनिया को रुलाने वाला रावण जब लौट करके आया तो आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदोदरी विलाप करने लगी, महाराज मैं तो पहले ही बोल रही थी, आप राम से विरोध मत करो। ये जख्म आपको, ये घाव आपको रुला रहे ना, दर्द हो रहा ना। रावण तो बिगड़ गया मंदोदरी पर। महारानी, तुम महाराज रावण की पत्नी होकर के रावण को नहीं जान पाए। त्रैलोक को रुलाने वाला रावण तो ये छोटे छोटे बाण के जख्म क्या रुलाएंगे। ये तो बाणों का जख्म नहीं, ये तो राम का स्वभाव मुझको रुला रहा है। जिसकी पत्नी को मैंने हरण कर लिया, जिसके साथ कितना अत्याचार मैंने नहीं किया, उस राम के हृदय में मेरे प्रति कितनी वेदना है। बोलता है जाकर के ठीक होकर के आना। फिर रावण ठीक होकर के युद्ध करने के लिए आया और युद्ध में रावण को भगवान ने मार दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विभीषण जी को राज्य मिला है और 14 वर्ष का अवधि पूरी हो रही थी। विभीषण के कहने पर भी भगवान अयोध्या लौट करके आए हैं। 14 वर्ष की सूखी पड़ी सोनी अयोध्या पुनः खिल गई है। आज दीपावली का उत्सव सब लोग मना रहे हैं खुशी के मारे। वशिष्ठ जी को लगता है कि पिछले बार मैंने थोड़ी देर कर दी थी, तो इस बार विलंब करना ठीक नहीं है। तुरंत सारी तैयारी हो गई है और हमको लगता है समय को देखते हुए आप लोगों को भी भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी कर लेनी चाहिए। आज यहाँ मैंने कोई राज्याभिषेक की तैयारी नहीं करवाई है, क्योंकि मैं विगत वर्षों जैसे केवल मूर्ति रूप में इस बार राज्याभिषेक नहीं चाहता। मैंने कथा बहुत सुनाई है और आज मैंने कथा इसलिए भी नहीं गाई है कि जीने के लिए एक मंत्र काफी है। मैंने बहुत सारी बातें बताई है, तो इसलिए बहुत है। बस इतना कहना है कि राम राज्य हम केवल मंचन के द्वारा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने मन के राज्य सिंहासन पर सामाजिक जितने भी ये शत्रु हैं उनका वध कर डालिए राम तत्व के द्वारा, और अपने हृदय के सिंहासन पर आज से आप लोग राम राज्य की प्रतिष्ठा कर लीजिए। राम राज्य का मतलब समझते हो ना? दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू हुई व्यापा। शत्रुओं के प्रति भी कैसा जीवन जीना चाहिए। कथा में जितना सुन पाए समझ पाए कोई बात नहीं। 30-35 रुपए की कोई छोटे से बुक आती है रामचरित्र पढ़ना, और उन चरित्रों को पढ़ पढ़ करके राम जी का व्यवहार देखना। भाई के साथ कैसा है, पत्नी के साथ कैसा है, समाज के साथ कैसा है, लोक के साथ कैसा है। अब मन से पढ़ोगे तो चौपाइयां बोलती हैं, तो मन में सब लोग अपने राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि
आज ही महाराज कहूँ तिलक करी जय राम का राज्याभिषेक हो। वानर भालू सब स्नान किए हैं, जितने भी वानर थे सब आज मनुष्य का शरीर धारण कर लिए हैं राम राज्य के दिन। अंगदादि सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीर। जिस दिन भगवान राम का राज्य हुआ था उस समय अयोध्या में कोई बंदर ही नहीं दिखाई पड़ते, सब मनुष्य हो जाते हैं। मैं जब बचपन में कभी अयोध्या आया था तो मुझको लगता था ये तो लोग कहने की बात है, तो मैंने एक बार ध्यान करके देखा, तिथि याद रखा और मैंने सच में देखा उस दिन पूरे दिन बंदरों का कहीं दर्शन नहीं हुआ। तो ये सब प्राथमिकताएं हैं। अपने हाथ से भरत की जटाओं को राम जी निर्वाए हैं और स्वयं अपने भाइयों का स्नान करवाए हैं और तब सिंहासन तैयार हो गया है और वशिष्ठ जी सिंहासन पर विराजमान करके राम जी को राज्याभिषेक कर रहे हैं। यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना। सिंहासन पर राम जी विराजमान हुए। वशिष्ठ जी ने प्रथम अभिषेक किया है, विप्रों ने अभिषेक किया, माताओं ने अभिषेक हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सियाजू महारानी की जय। अद्भुत शोभा हो रही है और भगवान के बाकी छवि का गुणगान बंदी जन भगवान के सन्मुख करना प्रारंभ कर दिए हैं। आप लोग भी सब लोग बड़े प्रेम से हमारे साथ में गाइए। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से परी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों से परी, चौहर श्री राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। क्या सभी लोग ताली बजाते हुए, सभी लोग जोर से ताली बजाते हुए। राम लखन अनमोल नगीने अबद अंगूठी में दीने, राम लखन अनमोल नगीने अबद अंगूठी में जड़दीने, राम लखन अनमोल नगीने अबद अंगूठी में दीने, राम लखन अनमोल नगीने अबद अंगूठी में जड़दीने। अरे सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी जाते प्राणों से पड़ी, सावन की घड़ी जाते प्राणों से पड़ी, सीताराम तरस रस बरसे सावन की घड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। जय हो।
के रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया के रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। चलनी दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी। चलनी दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। हाँ सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। श्री राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों बीत आई है मिलन की घड़ी। बरसों बीत आई है सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। श्री राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। हाँ सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से पड़ी। श्री राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे तो आप सभी ने बड़े भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की विगत दिनों में भी पावन कथा को श्रवण किया है। राम राज्य केवल 2-4 शब्दों में, मुझको लगता है कि बहुत बातों में बहुत सारी बातें आप लोग भूल चुके होंगे। रामचरित्र का मतलब किसी को छोटा और किसी को बड़ा न समझना, नीच से नीच झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को भी गले से लगाना, ये राम राज्य है। चाहे वो निषाद राज हो और चाहे मांस खाने वाला गीध पक्षी हो और चाहे बानर भालू क्यों न हो, उसको भी मित्रता भाव को स्वीकार करना, ये भी राम राज्य ही है। और इतना ही नहीं, शत्रु के प्रति भी अच्छे भाव को रखना। काज हमारा तासो हित होई, रिपुसन, रिपु यानी शत्रु के साथ में, काज हमारा तासो हित होई,
रिपुसन करे बत कही सोई, शत्रु के हित की बात भी सोचना, ये भी राम ही राज्य है। मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कथा सुनी है तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं कि आपस के भेदभाव मिटा करके, राग द्वेष मिटा करके संपूर्ण समाज में हम सब लोग गले से लगाने के लिए, अपना बनाने के लिए व्यवहार जगत में हम लोग तैयार रहेंगे? अगर आप सभी लोग हाँ बोलते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारे और आपके जीवन में राम राज्य आ गया है। जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो आज की धर्मनिरपेक्ष सरकार भले ही इस बात को भूल जाए कि इसी रघुपति राघव राजा राम के कारण हमारे देश का विभाजन हो गया और देश के भी टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हो गया, फिर भी आज की धर्मनिरपेक्ष सरकार, आज की क्या जो भी गद्दी पर बैठता है, वो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के वही राग अलापते रहते हैं लोग। पर रघुपति राघव राजा राम तो तभी आएगा जब हम आप तैयार होंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होती है। तो हम लोग राम जन्मभूमि के निवासी हैं, तो राम राज्य तो आनी ही चाहिए। मैं 2 मिनट आप लोगों से भी बात करना चाहता हूं अपनी वाणी को विराम देने से पहले। आपको लगता होगा कि यह कथा का आयोजन कथा करवाने के लिए होता है। वस्तुतः यह आप सबकी आशीर्वाद ही इसको समझेंगे कि आप लोग हम लोगों को कथा में आकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन आप लोग कर देते हैं। मेरी एक समिति है, अवध सेवा समिति। यहां घोषित उस समिति के अध्यक्ष का पद मुझको ही अपने लोगों ने दिया है और इस समिति के संस्थापक सम्माननीय श्री राकेश पांडे जी हैं, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे ब्रिजेश तिवारी जी भैया जी हैं, जो पूरा संयोजन करते हैं। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कभी एक बार आए थे, अब हम लोग इतना घुल मिल गए कि अब अलग तो हो नहीं सकते। समय की व्यस्तता इतनी रहती है कि अलग समय में समय दे नहीं सकते हैं। तो नया साल, ये जनवरी का महीना आता है, तो 10 दिनों का ये हम लोग सम्मेलन मिलन समारोह रखते हैं। ये अकेले न मिलकर के सूरज की इतनी जनता को बुला लेते हैं, ये तो इनकी महानता है। पर ये बात ये लोग स्वयं बोलते कि महाराज जी हम इतने आस्तिक नहीं हैं कि हम कथा करवाते घूमे, पर हमारा आपसे इतना प्रेम हो गया, इसीलिए 10 दिन रहने के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं। अब आप बताओ, ये लोग हमारे लिए इतना प्रयास करते हैं जबकि ये सूरत की भूमि है। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि मैं बहुत घमंडी किस्म का व्यक्ति हूं, मैं जल्दी किसी से बात हो तो नहीं करता कि क्या करना नहीं करना। अब इन लोगों प्रेमी कहीं न कहीं खींच करके लेकर के आते हैं, नहीं तो सूरत में कथावाचकों की कहाँ कमी है, तमाम लोग रोज आते जाते रहते हैं। तो ये लोग मेरे लिए कुछ करते हैं तो मेरा भी कुछ दायित्व है कि नहीं है। तो एक दिन मैंने महिला मंडल का सम्मान किया है, पर आज भी इस कथा के समापन दिवस में इन लोगों ने जितना कुछ प्रयास किया है, पहले तो मैं इन महिला मंडल का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत इनको धन्यवाद दे रहा हूं व्यासपीठ की ओर से। मैं इन लोगों के परिश्रम को केवल परिश्रम नहीं समझता, मैं इन माताओं का अपने प्रति किया गया मैं उपकार समझता हूं और इनका आशीर्वाद भी साथ में मैं मानता हूं। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि मेरी ये माताएं बहनें इसी प्रकार से अपनी करुणा कृपा हम पर बनाए रखेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है अपना। मेरा एक दायित्व और शेष है, आज मैं खाली छोड़ दूंगा तो 1 साल के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरे अवध सेवा समिति के संस्थापक श्री राकेश पांडे जी अगर हो तो मैं चाहूंगा कि अगर उपस्थित हो तो मंच तक आने का थोड़ा सा कृपा करेंगे। और मैं ब्रिजेश तिवारी जी को मैं आह्वान करूंगा कि वो भी मेरे साथ में आएंगे। तो और आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि इन सब लोगों के सम्मान में ताली की इतनी गूंज हो
कि इनकी एनर्जी चौगुनी बढ़ जाए। जब तक श्री राकेश पांडे है ना, न्यू व्यक्ति को दिखती नहीं है, संस्थापक होकर के भी सबसे पीछे बैठते हैं कथा में। भाई लोग करते रहे, संस्था चलती रहे। एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब मेरी इच्छा ये है, सम्माननीय श्री, बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष जी की इच्छा है कि अपने संस्थापक को माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी इच्छा ये है कि सम्मानित श्री राकेश पांडे जी की नींव के पत्थर हैं। इन्होंने इस अवध सेवा की समिति की संस्थापना मुझ अबोध बालक के लिए कभी गठित करके और रात दिन परिश्रम करके इतनी बड़ी विशाल वृक्ष की शाखा बना दिया कि अब सब लोग एक एक उसके फल लगे दिखाई पड़ रहे हैं हमको। तो जो अवध सेवा समिति के कार्यकर्ता लोग हैं, मैं चाहता हूं उनका सम्मान स्वयं राकेश पांडे जी, उनके अपने सब बच्चे हैं, उनके अपने साथी लोग हैं, उनका सम्मान करेंगे। और सम्माननीय अध्यक्ष जी एक एक लोगों का नाम लेकर के सबको बुलाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर के तालियां बजाएंगे इनके स्वागत सम्मान समारोह में। हेलो, अवध सेवा समिति परिवार के सभी पदाधिकारियों सदस्यों का मैं नाम लेके मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि मंच पे आवें और यथाउचित संस्थापक जी से आशीर्वाद लें और आशीर्वाद दें। श्री दिनेश कुमार पांडे, दिनेश टेक्सटाइल, आप संस्थापक के छोटे भाई हैं। आपसे निवेदन है कि आप